Rahim, Dawn Children Academy. Students, today I will teach you mathematics of class 6th. Students, open your page number 40, exercise number 10, question number 7 and 8 is your homework. Now I will teach you question number 7. What is the least number of steps in a staircase if we go up to 2 steps at a time, 3 steps at a time, or 4 steps at a time? There is always one odd step at the top. वो कम से कम नंबर क्या होगा? एक जीने पे सीढ़ियाँ अगर हम एक साथ फलांगते जाएं, 2 सीढ़ियाँ एक ही वक्त में, या 3 सीढ़ियाँ एक ही वक्त में, या 4 सीढ़ियाँ एक ही वक्त में, हमेशा एक ऑड नंबर उस पे होगा. स्टूडेंट्स, हम लीस्ट नंबर मालूम करने के लिए 2, 3 और 4 का हमने, क्योंकि एक दफ़ा 2 स्टेप्स एक साथ फलांगे थे, एक मरतबा जीने के 3 स्टेप और तीसरी मरतबा 4 स्टेप्स फलांगे, तो हर दफ़ा हमारा एक नंबर ऐसा आ रहा था कि जिसे हम यानी उसमें से एक ऑड नंबर बचता था. ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते. 2 1 ज़ा 2, 3 2 के टेबल में नहीं आता, 2 2 ज़ा 4. फिर 2 से किया हमने एलसीएम मालूम कर रहे हैं पहले, तो 2 1 अपनी जगह आया, 3 नहीं आता 2 के टेबल में, 2 1 ज़ा 2. 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12. हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आया वो आया 12. अब इस 12 में अगर बच्चों देखो 1 प्लस कर देंगे हम, तो हमारे आ जाएंगे 13 स्टेप्स. तो स्टेप्स ऐसे हैं कि अगर हम 2 स्टेप्स फलांगते हुए जाएं, या 3 स्टेप फलांगते हुए जाएं, या 4 स्टेप्स फलांगते हुए जाएं, हर मर्तबा हमारा 1 ऑड नंबर हमारा बच जाएगा. देखो बच्चों, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आया है, सबसे छोटा अदद जिसको के ये तीनों नंबर डिवाइड दे सकते हैं, वो है 12. 12 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 6 ज़ा 12. 13 में से 12 माइनस करेंगे तो देखो एक स्टेप ऑड बच जाएगा. 13 स्टेप्स हैं हमारे. दूसरा हमारा नंबर जो है, फिर अगर इस हम 13 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, फिर हमारा एक ऑड नंबर बचेगा. इसी तरीके से इस 13 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, वही एक ऑड नंबर हमारा बचेगा. तो हमारे स्टेप्स हैं 13, वो लीस्ट नंबर है 13, जिससे कि चाहे हम 2 सीढ़ियाँ 3 सीढ़ियाँ या 4 सीढ़ियाँ फलांगते हुए चढ़ें, हर मर्तबा अगर उन तीनों नंबरों से डिवाइड देंगे उस नंबर को, तो हमारा 1 ऑड नंबर बच जाएगा. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर. वो छोटे से छोटा अदद मालूम करो. विच वैन डिवाइडेड बाय 15, उस छोटे अदद को अगर हम 15 से डिवाइड करें, या 20 से डिवाइड करें, या 25 से डिवाइड करें, हर मरतबा इन तीनों नंबरों से डिवाइड करने पर लीव्स 3 एज रिमाइंडर. हमारा रिमाइंडर के तौर पर 3 बचना चाहिए. वो छोटे से छोटा नंबर मालूम करना है. स्टूडेंट, हम लीस्ट नंबर मालूम करने के लिए 15, 20 एंड 25 का एलसीएम मालूम करेंगे. सबसे पहले हमने 2 के टेबल से कराए. 15 नहीं आता, 2 10 ज़ा 20, 25 भी 2 के टेबल में नहीं आता. उसके बाद 5 के टेबल से हमने कराया. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. तीसरा मरतबा फिर हमने 5 से कराया, क्योंकि इसमें एक 5 प्राइम नंबर मौजूद है, तो 3 5 के टेबल में नहीं आता, वैसे ही उतर आया है. और 2 भी नहीं आता 5 के टेबल में, 5 1 ज़ा 5. उसके बाद हमने 2 के टेबल से करा है. 3 नहीं आता 2 के टेबल में, ये आया हमारा 3. 2 1 ज़ा 2, 1 का 1, 3 1 ज़ा 3. एलसीएम हमारा आया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 300. तो हमारा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, एलसीएम जो है, वो है 300.
तो हम 300 में 3 अगर प्लस कर दें तो हमें जो नंबर हासिल होगा वो होगा 303। इसे हम अगर 15 या फिर 20 या फिर 25 से डिवाइड करें तो ये मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा, हर मरतबा रिमाइंडर में हमारा 3 बच जाएगा। नाउ स्टूडेंट, ओपन योर पेज नंबर 42, एक्सरसाइज नंबर 11। Question 1 is your homework. It has part A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. All these parts is your homework. Now I will teach you these questions. Question number 1 is 8 whole 3/5. This fraction, in this fraction, 8 is integral part, 3 is numerator and 5 is denominator. इस सवाल में 8 को हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, ये ऊपर अपॉन के ऊपर जो ये नंबर है इसको कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे दिया हुआ नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। हमें इस सवाल में मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये सवाल हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई दें इंटीग्रल पार्ट से और उस आंसर में जमा करें न्यूमरेटर को। देखें 5 8 40, इंटीग्रल पार्ट को मल्टीप्लाई करके हमारा आया 40 प्लस न्यूमरेटर 3। 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 43/5 is improper. This fraction is improper fraction and this fraction is mixed fraction. होल नंबर के साथ जो नंबर होता है, फ्रैक्शन होता है, उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। होल नंबर को हमने सॉल्व कर लिया तो फिर हमारा जो सादा फ्रैक्शन है इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बी पार्ट, डिनोमिनेटर में 9 है, 9 मल्टीप्लाई बाय 12 108 प्लस न्यूमरेटर को प्लस किया 5 को तो हमारा आ गया 113/9। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर आ गया। पार्ट सी देखिए, 13 होल, इसको साइड में अलहदा लिखिएगा 7/12। 13 10 या 10 13 130 प्लस 7 137/10। 11 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 170 प्लस न्यूमरेटर 165 प्लस 5 170/11। 11 multiplied by 15 is equal to 165 plus 5 is equal to 170/11. 16 whole 11/12. 12 multiplied by 16 is equal to 192 plus numerator, that is this 11. 11 plus 192 is equal to 203/12. 95 whole 1/2. 2 multiplied by 95 is equal to 190 plus 1 191/2. स्टूडेंट GH आप खुद सॉल्व करिए, तमाम सवाल खुद सॉल्व करके होमवर्क कॉपी में अपने करके लेकर आइए। तमाम सवालात खुद से सॉल्व कीजिए और कॉपियाँ जमा कराइए, स्कूल में लाकर काम की हुई कॉपियाँ जमा कराइए और ताकि चेक हो जाएं और नया काम स्कूल से लेकर जाइए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अक्टूबर नवंबर की फ़ीस अभी तक जमा नहीं की है तो वो स्कूल में ला के जमा कीजिए।